कामरू कामाख्या मंदिर के लोकार्पण में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पांडे बाजार बांसी रोड वार्ड नंबर 1 मारवाड़ी मंदिर के सामने स्थित कामरू कामाख्या मंदिर के लोकार्पण की घोषणा के बाद कुछ लोगों द्वारा मनगढ़ंत विरोध को लेकर नागरिकों में रोष है। मंगलवार को पांडे बाजार निवासी दिलीप सिंह, गोपेश पाल, गौरव गुप्ता, विकी आदि ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि पद्मावती देवी और उनके पुत्र अनंजय जायसवाल द्वारा मनगढ़ंत ढंग से मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल और मारवाड़ी मंदिर के पुजारी मनीष शर्मा पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। नागरिकों ने पत्रकारों को बताया कि आगामी 8, 9, 10 मार्च को कामरू कामाख्या मंदिर का लोकार्पण धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया जाएगा, जिसमें पुरानी और नई देवी देवताओं की प्रतिमा विधि विधान से पूजित होकर स्थापित होंगी। इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय जिलेबा देवी ने अपने पति की स्मृति में 1956 में कराया था। इसके लिए उन्होंने वसीयत भी किया था। उन्होंने बताया कि स्थानीय नागरिकों के सहयोग से जब तक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था, पद्मावती देवी और उनके पुत्र अनंजय जायसवाल कभी दिखाई नहीं पड़ी और कोई सहयोग भी नहीं किया। अब लोकार्पण से पूर्व उच्चाधिकारियों को पत्र देकर गुमराह करने के साथ ही पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। अनंजय जायसवाल मकान नंबर 462 को हड़प लेना चाहते हैं। पांडे बाजार के नागरिकों ने एक स्वर से जिला प्रशासन से मांग की है कि मंदिर के लोकार्पण में बाधा उत्पन्न करने वाले अनंजय जायसवाल पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से चुनमुनलाल, दिनेश गुप्ता, सुनील तुलसियान, स्कंद जायसवाल, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता, मनीष गुप्ता, गंगा जायसवाल, देवांशु गुप्ता, सचिन भाटिया, सन्नी गुप्ता, नीरज गुप्ता, राजेश मिश्र के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गया तोड़ने के बाद से लेकर के और मंदिर पूरी तरह निर्माण हो चुका है, तब तक आंजनेय जी का यहाँ कोई रूप कभी न यहाँ आए। मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है, लोग मंदिर का निर्माण कैसे करवा रहे हैं, इस विषय में उन्होंने कभी नहीं पूछा। आज जब मंदिर पूरा बनकर के भव्य तैयार हो चुका है और इसका डेट कुछ नहीं, एक पैसे का उनका कहीं कोई सहयोग नहीं है, ना वो कभी मंदिर तक आए हैं। आज जब पूरा मंदिर का कार्य पूरा हो गया है और इसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा का डेट पड़ गया 8, 9, 10 मार्च का डेट है इसी महीने में। आज जब डेट पड़ गया है तो वो इस मंदिर को हथियाने के चक्कर में कि पूरा हमारा होल्ड हो जाए मंदिर पर, उसके लिए सारी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उनका मामला अभी कोर्ट में है, वो सर्वकार फाइनल ही नहीं है। अगर वो होते, दूसरी बात रही मंदिर ने प्राण के लिए मूर्ति की, तो पुरानी मूर्ति के साथ साथ एक नई मूर्ति जो बनाए हम लोग ला रहे हैं, पूरा पांडे बाजार के एक व्यक्ति द्वारा माननीय संजय जायसवाल जी के निवेदन पे जितना सहयोग हुआ है, लोगों ने इस मंदिर में सारा सहयोग पूरे पांडे बाजार का है। ये उपलब्ध है, इस सूची के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। पांडे बाजार का हर व्यक्ति ने इसको बहुत बड़ा सहयोग किया है। जब मंदिर तोड़ा गया, ये पीछे नीरज कसोटी में बैठे हैं, विष्णु बस के हैं, इनकी सूचना पर हम लोग यहाँ धरने पाकर बैठे और पांडे बाजार के सभी लोग माननीय संजय जायसवाल जी धरने बैठने के बाद से लेकर के आज तक कभी इनका कोई सहयोग नहीं रहा। पूरे मंदिर का निर्माण आपके लोगों द्वारा किया गया और तब तक ये नहीं दिखा। आज जब मंदिर पूर्ण हो चुका है तो उसके लिए अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, संजय जायसवाल जी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मंदिर समाज का है और उस मंदिर में पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है, उसमें क्या आपको वो करना है? आप करने दीजिए समाज को। समाज जब काम कर रहा है, समाज का हर व्यक्ति सहयोग किया, आपने कोई सहयोग किया नहीं है, आप सर्वकार है, तो आप मंदिर में 1 रुपया लगाए आप आकर के। आज पूरा होने के बाद आप क्यों कह रहे हैं कि मंदिर हमारा? अभी तक आप कहाँ थे? और रही बात मूर्ति स्थापना की, तो जो पहले की मूर्ति है वो भी रखी जाएगी, जो नई मूर्ति आ रही है वो भी रखी जाएगी, दोनों मूर्ति रखिए। और प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, अगर आप अपने माता जी को बिठाना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन ही आप अपनी माता जी को बुला लीजिए। वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमेशा पति पत्नी बैठकर करते हैं, ये हिंदू धर्म में एक रिवाज है। तो
वो भी बैठ जाए हमारे संगठन से या फिर यहाँ बस्ती से जो भी बैठना चाहेगा, जो भी पूजन बैठेगा वो बैठ जाए। आप सब लोग मिलकर पूजन कर लीजिए। क्यों इस मूर्ति के पाप के लिए मारी मार हो रही है? देवताओं की मूर्ति आप लोग लगा रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी की, सीता जी की, राम दरबार की एक प्रतिमा पास होगी। उस प्रतिमा के साथ साथ जानकी और हनुमान वही प्रतिमा सब हम लोगों का कहना यह है कि आप भी आइए, व्यवस्था में संपन्न होइए। राम दरबार समाज कहीं भी हमको मंदिर समाज को कहीं भी अलग नहीं कर रहा है। हमको कहीं रोक नहीं रहा। आंजनेय जी बैठे, आंजनेय जी की माता जी बैठे, वो लोग भी प्राण प्रतिष्ठा में बैठे। वो हमारे मुख्य ईमान के मंदिर के संदर्भ में मामला क्या? सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ एक पीपल का पेड़ था जिसको कुछ लोगों के द्वारा हटा दिया गया। उसके बाद माह जून 2023 में मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, विश्व बजरंग दल, हिंदू महासभा, पूर्व विधायक माननीय संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ। जिले के सारे अधिकारी आए, पूरे समाज के लोग, पांडे बाजार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके बाद मंदिर फिर विश्व हिंदू परिषद और पांडे बाजार के लोगों के द्वारा निर्माण आरंभ किया गया। मंदिर आज बनकर कंप्लीट तैयार हो गया है। 8, 9, 10 प्राण प्रतिष्ठा, पूजन, भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। इसमें एक तथाकथित सभाकार बनते हैं, कहते हैं अपने आप को, अंजनी कुमार जायसवाल, जिनके द्वारा बार बार प्रशासन में शिकायत किया जा रहा है कि मंदिर को कुछ लोग, मतलब मनीष शर्मा, पूर्व विधायक संजय जायसवाल, आज सब मिल करके कब्जा करना चाहते हैं। हमारी जान को खतरा है, जान को धमकी दे रहे हैं। ये सारे आरोप उनके निराधार हैं। मंदिर निर्माण से लेकर के और अब तक उनका कहीं कोई सहयोग नहीं है, न रुपए पैसे से, धन से है, न तन से है, न मन से है। अंजनी जायसवाल मंदिर को हड़पना चाहते हैं। इस मंदिर पर एक जमीन पैदाव रोड पर है जो चढ़ा हुआ है, जमीन आज करोड़ों में है, उस पर उनकी निगाह लगी हुई है। कुछ प्रॉपर्टी लोगों से मिल करके और वो प्रशासन को गुमराह करके एप्लीकेशन दे करके हमारे कार्यक्रम को रुकवाना चाहते हैं। उनका कोई योगदान नहीं है और सारा सब कुछ यहाँ पांडे बाजार के लोगों ने, पूर्व विधायक संजय जायसवाल जी का सहयोग है, जिन्होंने अपने प्रयास से धन भी इकट्ठा कराया, जिसकी सूचियाँ हमारे पास है, और जो हमारे पांडे बाजार के लोगों ने सहयोग किया है वो सारी सूची इसमें है। मंदिर में का अष्टधातु छोटी प्रतिमा है, जिसमें हम लोग यहाँ एक राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी की एक बड़ी साइज, कम से कम लगभग 2 फुट की मूर्ति पत्थर की यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। प्रशासन से हमारी मांग है ये कि अनुमति दिया जाए। अनुमति के लिए हमने एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन भी दिया है। आज सीओ और एसडीएम साहब यहाँ निरीक्षण के लिए भी आने वाले हैं। इस पर अंजनी जायसवाल ने एक सिविल सूट भी दाखिल कर रखा है उन्होंने, जो उन तथ्यों को छिपा करके और प्रशासन को गुमराह करके सर्वाकार होने का लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, लोग गुमराह है, मंदिर हड़प लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर के मूल सर्वाकार है कौन है? मंदिर के मूल सर्वाकार है कौन? सुनील जायसवाल। मंदिर को बनवाया था जिलेवा देवी, जो उनके परिवार की थी। उन्होंने बनवाया अपने पति की स्मृति में, और आगे उन्होंने अपने पति की स्मृति में सीमेंट वाले अक्षरों में लिखा गया था रेलिंग पर। उसका फोटो हमारे पास है, जिसको अंजनी जायसवाल इनकार करते हैं कि ये नहीं माना जाएगा। ये जब ये मंदिर पुरानी थी तब ये कभी नहीं आए मंदिर के सर्वाकार के संबंध में। इनके जब ये मंदिर ध्वस्त हो गई और समाज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, तब ये कह रहे हैं कि अब मेरी माँ ही सर्वाकार है, उसका जो है इस पत्थर लगाए। सुनील जब जायसवाल इन्होंने खुद रीट दाखिल किया हुआ है सीनियर डिवीजन 1 के यहाँ कि मेरी माँ को सर्वाकार घोषित किया जाए, तो ये पहले से ही कैसे जो है घोषित कर रहा है कि मेरी माँ ही सर्वाकार है? जब आप कोर्ट में हो तो फिर कैसे घोषित कर रहे हो? मंदिर के सर्वाकार सुनील जायसवाल थे, उनके द्वारा ही मंदिर को ध्वस्त कराया गया प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर। जो है 2-3 आरोप लगा रहे हैं कि एक तो माननीय विधायक और हमारे एक महंत हैं जो मंदिर को कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर कब्जा करके वो क्या करेंगे? ना वो घर बनवा रहे हैं, ना अपना ऑफिस बनवा रहे हैं, ना कोई व्यापार करने जा रहे हैं।
मंदिर जैसे बना है वहाँ पे मूर्ति का जो है स्थापना होने जा रहा है, तो बिल्कुल निराधार है। दूसरा उन्होंने एक आरोप लगाया कि माननीय विधायक से मुझे जान माल का खतरा है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि बिल्कुल गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा रहा है और अपने साथ कोई घटना करा लेगा और माननीय विधायक के ऊपर आरोप मर देगा। तो मैं पूरे समाज के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोग साथ में खड़े थे मंदिर के लिए, उसमें माननीय विधायक हमारे साथ खड़े थे। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा समाज माननीय विधायक जी के साथ है और इसके द्वारा जो ये गलत आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल निराधार है। इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है और ना ही उसने कोई ऐसा कुछ एविडेंस प्रस्तुत किया है कि उन्होंने कोई किसी तरह का धमकी दिया है। दूसरी बात, उसने कई बार इसने कहा कि एसडीएम साहब ने रिपोर्ट में दिया है कि सर्वाकार मेरी माँ है, जबकि ऐसा कोई एसडीएम साहब का कोई रिपोर्ट नहीं है, ना उसने किसी रिपोर्ट को उसने प्रस्तुत किया। मौखिक रूप से वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, किसी तरह का कोई वो एविडेंस वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी किसी भी तरह की बातों पे नाम है। और हम लोगों ने 8, 9, 10 का एक डेट रखा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं निवेदन करूंगा कि 8, 9, 10 को हमारे मंदिर का जो है बहुत अच्छा मूर्ति स्थापित होगा। और 4 मूर्तियां जो हमारे यहाँ पुरानी जो अष्ट धातु की हैं वो तो रखाएंगी। हम लोगों का मनसा ये था कि वहाँ पे 2-3 अच्छी मूर्तियां और रख जाएं, तो उस पर भी वो बार जो है प्रतिरोध जता रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर है भाई, मंदिर में तो भगवान की ही मूर्तियां रखेंगी। ऐसा तो है नहीं ना मैं अपनी मूर्ति रखा रहा हूँ, ना पप्पू सिंह अपना मूर्ति रखा रहा, ना विधायक जी अपनी मूर्ति रखवा रहे हैं। मंदिर में तो भगवान की मूर्ति रहेगी, तो फिर उस पर उनका क्यों विरोध है इतना? तो इससे उनकी जो है मनसा बहुत साफ अच्छी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं जरूर जो है कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि ये व्यक्ति गलत तरीके से अपनी बातें रख रहा है। आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।